हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो इसमें हम जो फर्दर क्वेश्चन है उससे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 46 का एक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन ये है, वाई इज सोडियम इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम अक्सर आप लैब में देखोगे तो इसे अक्सर हम कैरोसिन ऑयल में हम इसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये एयर के साथ, पानी के साथ तो बहुत हाईली रिएक्ट करता है और इससे फ्लेम्स भी आता है। सो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन द एयर इफ लेफ्ट ओपन। यहाँ पे कैरोसिन जो है सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए इट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। और ये जो है प्रिवेंट करता है सोडियम को टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस। जैसे कि अभी आयन है, आयन का सिंबल क्या है? Fe प्लस स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? फेरिक ऑक्साइड Fe3। ये Fe3 है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन जो है वो एमिट होता है यहाँ से। तो अभी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, फेरिक इज 3, तो यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए, तो 3। ठीक है, और ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं। लेकिन अभी 4 लगाने से हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ? सबको जाता है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, दूसरा कैल्शियम, पहला तो है कैल्शियम रिएक्ट करता है पानी के साथ, क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना टोटल 4 है, तो यहाँ पे 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। ठीक है, फिर दूसरा कैल्शियम रिएक्ट्स विथ H2O, दैट इज KOH फॉर्म होगा, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन एमिट होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखिए हाइड्रोजन का भी इधर देखिए, इधर एक हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना हुआ हाइड्रोजन? टोटल 2 + 2 4, तो यहाँ पे भी हमको बैलेंस करना है, और यहाँ पे भी पोटेशियम भी 2 हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये कुछ सैम्पल्स है, दैट इज मेटल ABCD। तो पहले में देखिए नो रिएक्शन, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे लास्ट का तो है जो रिएक्शन नहीं है। बी मेटल डिस्प्लेसमेंट, नो रिएक्शन नहीं हुआ है, नो रिएक्शन नो रिएक्शन। ठीक है, सी और डी। तो अभी देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन आपको किस मेटल में दिखा? मेटल बी। तो यहाँ पे हम इधर थोड़ा अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे मेटल का, तो हम अंदाज़ा से बोल सकते हैं कि चलिए पहला जो 3:4 एलिमेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव है, फिर मानो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मॉडरेटली, और यहाँ से इधर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो अभी सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन किस मेटल में हुआ है? मेटल बी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? ऑब्वियसली मेटल बी है। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इससे दिखा है, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट? जब इसी मेटल को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? ऑब्वियसली रिएक्टिव, ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल्स को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इट विल डिस्प्लेस
displace copper from copper सल्फेट। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट देखो ए है, तो सबसे पहला रिएक्टिव एलिमेंट ये है, दूसरा इस ए, तीसरा कौन सा होगा, ऑब्वियसली सी। लास्ट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, और लास्ट क्या है 4, जो कि किसी में भी रिएक्ट नहीं हुआ है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है रिएक्टिव एलिमेंट, बी, फिर सबसे पहला बी है, फिर कौन सा है, सेकंड इज ए, थर्ड कौन सा है सी, और फोर्थ है डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to a reactive metal? Okay, reactive metals, that is write a chemical equation. अभी यहाँ पे देखिए रिएक्टिव मेटल कौन सा ले सकते हैं हम, ठीक है, फिर देखिए ये भी आयरन भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम कौन सा भी ले सकते हैं, तो फेरिक ले सकते हैं। ठीक है, चलो आयरन लेते हैं हम। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, क्या देता है, फेरिक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन पास होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आएगा 2। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक solution is added to the solution of ferrous sulfate. Ferrous sulfate, write the chemical equation. Obviously यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और फेरिक साइड में चला जाएगा। वापस आप रिएक्टिविटी का देखो, देखिए जिंक किधर है, यहाँ पे देखो, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है फेरिक आयरन से। ठीक है, तो ये जो है ये डिस्प्लेस करेगा आयरन को। अभी आगे का टॉपिक चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे दैट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, वो कैसे रिएक्ट करता है। अभी एक कॉमन एग्जांपल कौन सा है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा है, आपको रूम टेम्परेचर में कैसे दिखेगा, हार्ड ब्रिटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये तो हमको मालूम है कॉमनली। व्हेन it dissolves in room temperature in water, this solution passes electric current. But why does this happen? अभी इनर्ट गैसेस किसको बोलते हैं, इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सारे जो है ये जो इनर्ट गैसेस है, मीन्स एक्सेप्ट हीलियम जिसका आउटर ऑर्बिट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ हीलियम को छोड़ के जो बाकी सब जो नोबल गैसेस हैं उसका जो वो ऑक्टेट स्टेट में होता है, मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये तो है ऑलमोस्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं किसी के साथ। ठीक है, सो द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टेंड टू अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, अभी यही हम सोडियम क्लोराइड का जो है एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी सोडियम क्लोराइड में देखिए एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का 11 और इसका क्या है 17 क्लोरीन का। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इधर है 1 इलेक्ट्रॉन और इधर भी कितना, तो ये क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन हैज 7 ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इससे क्या होगा, जो क्लोरीन का ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, और ये भी अपना ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो इससे क्या होगा, जब
वो डोनेट करता है तो माइनस, अरे सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोड्यूस होगा सोडियम में, और क्लोरीन में जो है माइनस, अरे नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये ये किस से बॉन्ड बना है? इधर जो है आयंस फॉर्म होता है, कटायंस और अनायंस, तो इसे क्या बोलते हैं हम? आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो है एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है, जो फोर्स है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, दे आर बॉन्डेड बाय दीज फोर्सेस। तो अगर हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड हो गया। देखिए ये देखो यहाँ पे ही एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, जस्ट समझने के लिए। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए कैसे है, ये एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इसके कारण जो है वो बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है ये का जो है सोडियम और क्लोरीन के एटम्स। तो उस हिसाब से ये सॉलिड, हार्ड और ब्रिटल होता है। मीन्स ये मेलिएबल नहीं है। जैसे कि मेलिएबल में क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुशन के जैसा वो एक्ट करेगा। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसमें। ओके, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के वजह से वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है। सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज यहाँ पे ब्रेक्स द बॉन्ड, जो ऑक्सीजन है पानी का वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके कारण जो है जो पॉजिटिव चार्ज को है वो अपनी तरफ खींचेगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस साइन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, दूसरा कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बिकॉज क्योंकि इसमें जो है अनायंस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज हम लोगों ने ये छोटा टॉपिक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसे कवर करेंगे।